प्रिय मिथुन राशि वालों, 50 दिन का पिशाच योग बनने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक गलत कदम और सबसे बड़ी समस्या जन्म ले सकती है। साथ ही ये टाइम ऐसा भी है कि जिसमें आप जो भी करोगे सब कुछ बहुत प्रभावी होगा। देखो, बहुत कम समय में ऐसे ऐसे ग्रह योग बनते हैं, मतलब बहुत ही कम, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा रेयर, पंचग्रही योग। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचग्रही योग को बहुत ज्यादा रेयर बताया जाता है, यानी कि कई वर्षों में जाकर के, सैकड़ों वर्षों में, कई बार 50 वर्षों में, 30 वर्षों में, 100 वर्षों में जाकर के ये ग्रह योग बनता है। अब ये बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग बन चुका है। 50 दिन इसमें मेन है। ये 50 दिन जीवन के अंदर बड़े बदलाव सबसे ज्यादा देखे जाएंगे। संकेत इतने जबरदस्त हैं कि आपको ये जानकारी जरूर सुननी है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना क्या होने जा रहा है, इस पर एक आपको मैं एक परिचय आपको बता देता हूं कि क्या बदलाव होने जा रहा है। देखो, आप सभी जानते हो, भारत में कोई ही ऐसा एस्ट्रोलॉजर होगा, कोई ऐसा ज्योतिषी होगा जो इस टॉपिक पर इस समय वीडियो ना बना रहा हो। क्या टॉपिक है? वो है शनि का परिवर्तन। 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं। जब आप हमारी वीडियो देखें शायद अब ये परिवर्तन हो चुका हो, पर ये परिवर्तन सामान्य नहीं है। सबसे पहला तो शनि का परिवर्तन सामान्य होता ही नहीं। दूसरा कारण यह है कि जब शनि परिवर्तन कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ एक पिशाच योग का निर्माण भी हो रहा है। पिशाच योग किस कारण से? आप अपनी वीडियो में देख रहे होंगे, जो चार्ट है आपकी राशि का, मिथुन राशि, अभी शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव के अंदर है, 9th हाउस के अंदर है। शनिदेव कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, भाग्यस्थान में बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। पर शनि जैसे ही गोचर करेगा या कर चुका होगा, जब आप हमारी वीडियो देखें, तो शनि इस 9th हाउस से निकल करके 10th हाउस के अंदर जा रहा है। अब आप देखो, थोड़ी नजर बनाओ तो 10th हाउस के अंदर पहले से ऑलरेडी 4 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें से एक राहु है, दूसरे यहाँ पर सूर्य है, बुध भी और शुक्र भी है। अब कुल मिलाकर के खिचड़ी बनने वाली है ना। खिचड़ी इस प्रकार की कि शत्रु भी एक ही घर के अंदर, मित्र भी एक घर के अंदर। अब जब किसी एक कमरे के अंदर मित्र और शत्रुओं को छोड़ा जाए, तो क्या उस कमरे में वे बैठ करके कुछ आनंददायक कार्य करेंगे, या कुछ वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, या कुछ ना कुछ बदलाव होंगे? आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे बात को। तो यही मेन चीज है। ये पंचग्रह योग बहुत कम ऐसा योग, क्योंकि सब ग्रहों की अलग अलग टाइमिंग है। सूर्य 1 महीना लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन में परिवर्तन करता है, बुध लगभग लमसम 1 महीने से कम समय लेता है। ऐसे ही अलग अलग ग्रह अलग अलग टाइम लेते हैं। राहु 1.5 साल में राशि परिवर्तन करता है, और वहीं शनि करते हैं 2.5 साल के अंदर। तो अगर मैं कहूं ये संयोग, जब सूर्य भी मिनिमम तो कम से कम 30 साल बाद बना है, और 30 साल में भी पता नहीं कितने सैकड़ों साल में ये आपके दशम भाव के अंदर बनने जा रहा है, 10th हाउस के अंदर, जॉब के अंदर, आपकी नौकरी पेशा में, आप जहां से आजीविका करते हो, जहां से पैसा कमाते हो, जो काम करते हो, जो भी आपकी उस भाव के अंदर सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी, शनि भी, राहु भी, ऐसा पंचग्रही योग बना करके बैठ। अब इससे आप समझ चुके होंगे कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। ये क्या प्रभाव करेगा? क्योंकि जब सारा सर्वाधिक ग्रह बैठ जाएं, इसका मतलब ये सामान्य गोचर नहीं, बहुत प्रभावी होने जा रहा है। शनि जैसा ताकतवर प्लेनेट, राहु जैसा ताकतवर प्लेनेट, राहु के अंदर बहुत बाहुबल बताया जाता है। अगर ये कार्य क्षेत्र पर आ रहे हैं तो कुछ बड़ी घटना या कुछ बड़ा खेल खेलने के इंडिकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, ये 50 दिन सावधानी क्या क्या रखनी है, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा। समझदार व्यक्ति को इशारा काफी होता है, और राइट डाउन कर लीजिएगा। और 50 दिन के आकलन के बाद आप हमें चीज बताइएगा कि ये चीजें आपके साथ कितने प्रतिशत तक घटित हुई हैं। राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, उसी का फायदा होता है। लेकिन कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय आप केवल अपनी बुद्धिमत्ता से, तर्कशीलता से लें। और किसी डिसीजन पर अगर पहुंचना ही चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से पहले सलाह लें। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार अभी आप देख सकते हो, लेकिन सटीक आकलन केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए सटीकता से जानकारी चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण ही आप करवाएं। चलिए मिथुन राशि के जातक को अब समझते हैं पूरी वार्तालाप को, पूरी घटना को। ये टॉपिक थोड़ा बृहद होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां इसका प्रभाव ना पड़ने जा रहा हो, कोई क्षेत्र। हालांकि इसमें करियर सबसे मेन रहेगा, आपकी जॉब, आपका वर्क प्लेस सबसे मेन रहेगा। तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये गोचर कब बना है और इसका प्रभाव कब तक रहेगा। प्रिय जातकों, ये गोचर मार्च के महीने में 29 मार्च 2025 को
ये योग बना है और ये प्रभाव में 18 मई 2025 तक रहेगा। टोटल देख लेना, लमसम 50 दिन के आसपास के बैठेंगे। अब इन 50 दिनों तक क्या है, पिशाच योग यानी शनि और राहु, मेन प्रभाव तो इन्हीं का है, इन्हीं पे बात करेंगे। शनि और राहु जब एक भाव के अंदर, एक हाउस के अंदर विराजित हो जाएं, तो ये पिशाच योग की सृष्टि कर देते हैं। समझ जाइएगा थोड़ा सा मतलब। पिशाच का मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नकारात्मक प्रभाव, एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग, नेगेटिव शक्तियां। तो जब भी पिशाच योग बनेगा, व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ेगा और एंजाइटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये इसके नैसर्गिक प्रभाव हैं। पर स्पेशली हम केवल मिथुन राशि के बारे में जानना चाहते हैं, हमें मतलब नहीं और किसी से। सामान्य अगर फलादेश बताएं तो बहुत कुछ लोग बता रहे हैं, आप अलग वीडियोस भी देख कर रहे हैं, पर हम केवल आपको सचेत करेंगे। जो लाभ मिल रहा होगा उसको कोई नहीं रोक सकता, पर सावधानी अगर हमें पता हो तो हम जरूर कुछ दुर्घटना घटित होने से पहले अपने आप में थोड़ा बचाव सुधार कर सकते हैं। जातकों को चलो अब आपकी राशि के चार्ट को थोड़ा समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखो, ना तो आप पर कोई शनि की 7.5 है, ना ही ढैया चल रही है, पहले तो ये क्लियर करो। इस साल में भी जो शनि का ये गोचर होगा, मिथुन राशि वाले ढैया और 7.5 से मुक्त हैं, उनको किसी प्रकार की ढैया 7.5 की चिंता नहीं होनी चाहिए। एक बात यहाँ पर क्लियर होती है ये वाली। दूसरा गोचर, कि ये जो गोचर हो रहा है, सामान्यतः अगर मैं बताऊं ओवरऑल, ये शनि का गोचर आपके लिए ज्यादातर प्रॉफिटेबल ही साबित होगा, है ना। पर ये जो 50 दिन हैं, उन 50 दिनों के अंदर सावधान रहेगी। शनि अभी 2.5 साल यहाँ पर नहीं हटने वाला, पर राहु 18 मई को चेंज हो जाएगा। तो राहु और शनि जब एक घर में है तो राहु महाराज उस घर से निकल जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर पिशाच योग का प्रभाव मिथुन राशि के लिए पड़ेगा, तो क्या लाभ मिल सकता है। अब सोचेंगे लाभ कैसा, भाई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें किसी चीज से डर की उत्पत्ति हो रही है, कुछ नुकसान लग रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। हमें अगर पता लग जाए कि वो बेनिफिट कब और कैसे मिलेगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, क्या है समझो। जो लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको इस पिशाच योग में प्रमोशन का कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिखाई दे सकता है। जो लोग मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, मीडिया, मार्केटिंग आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर कुछ शानदार परिणाम लेकर के आ सकता है। और वहीं पर जो लोग विदेश में जाने का प्लान बना रहे हैं, विदेश में जाने की योजना जिनकी बनी हुई है और अटकी हुई है, या विदेश में नौकरी की तलाश की कामना मन में लगा करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ये योग कई हद तक सफलता प्रदान करवा सकता है। और सबसे बड़ा ये अवसर देगा जो जातक पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या पॉलिटिक्स के अंदर एंट्रेंस घुसना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो इससे बेस्ट कोई टाइम ही नहीं होने वाला है। ये 50 दिन क्या है कि पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स रहेगी। अगर राजनीति में रुचि रखते हैं तब तो बहुत अच्छा निकल जाएंगे, और राजनीति अगर नहीं जानते तो थोड़ी सीखनी पड़ेगी भैया, क्योंकि राजनीति आपके आसपास हो। अब बात करेंगे कर्म क्षेत्र पर, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिय जातकों, जैसे कि दशम भाव के अंदर बनेगा, तो राजनीति की मैंने बात की, ऑफिस के अंदर राजनीति, साजिश का शिकार आप ना हो जाएं, सावधान रहिएगा। 10th हाउस के अंदर राहु शनि आदि सूर्य आदि ग्रह है, तो गलत लोगों के साथ आप अपने जॉब में, वर्क प्लेस पर पार्टनरशिप तो नहीं कर रहे, दोस्ती नहीं कर रहे, दोस्ती तो नहीं कर रहे, मित्रता तो नहीं कर रहे, कुछ चीजें, पर्सनल चीजें शेयर तो नहीं कर रहे। इस पर बहुत ध्यान बना करके चलना पड़ेगा। प्रिय जातकों, बॉस या सीनियर्स के साथ में ये जो पूरा टाइमिंग रहने वाली है 50 दिनों की, बहुत स्ट्रिक्टली बोलूंगा, बहुत स्ट्रिक्टली, कि बहुत सावधानी पूर्वक, विनम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, सहन शक्ति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको उतावलापन देगा। जॉब में, करियर में छोटी छोटी बातें सहन नहीं हो पाएंगी, आप उसको तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाओगे। आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, क्रोध भी बहुत आएगा, और साथ ही अगर आप जॉब में किसी भी प्रकार से इमोशनल हो, तो इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाओगे। ये चीजें वर्क प्लेस पर नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एक प्रकार से मैं कहूं तो नेगेटिविटी है, इन पर कंट्रोल बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों का प्रभाव, देखो मैंने कहा राहु शनि नकारात्मक चीजों को बढ़ा देते हैं। नेगेटिव चीज जो हमारे लिए नुकसानदायी होती है, जो हमारे अंदर कमियां होती है, उनके अंदर, उन भावों के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो हमें अपने इमोशंस पर, अपने गलत मित्रता पर, गलत संबंधों पर बचाव रखना पड़ेगा।
जॉब के अंदर बन रहा है तो जाहिर-सी बात है भैया, इस समय इन 50 दिनों के अंदर खूब मन करेगा जॉब छोड़ के दूसरी में जाएँ, नौकरी परिवर्तन करें, कुछ चेंज करें, कार्य में मज़ा नहीं आ रहा, काम में दबाव महसूस हो रहा है, काम में खिटपिट चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इधर भी, उधर भी सब लोग खींच रहे हैं एक-दूसरे की तरफ। श्रेय नहीं मिल पा रहा, जॉब का, काम का आपको वो फल नहीं मिल पा रहा। काम कर रहे हो आप जितना उसका आपको पता चला 50% भी नहीं मिल रहा है, 50 का 25% भी नहीं मिल रहा। तो ऐसी परिस्थितियाँ महसूस होगी। पर क्या चेंज करना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है तभी कदम बढ़ाएँ भैया। अगर सोच रहे हैं कि मैं छोड़ कर के कुछ समय अपनी मानसिकता बना रहे हैं कि मैं ऐसे कर लूँगा तो फँस जाओगे। और अगर इस दौरान जॉब में, नौकरी में अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनको मैनेज करें, ना कि अपने हथियार डाल दें। ये 50 दिन निकाल लिए तो शनिदेव की अत्यंत कृपा मिलेगी और ज़बरदस्त लाभ भी होगा। प्रिय जातकों, इसका असर आपके धन और फाइनेंस के मामलों पर भी पड़ेगा। किस प्रकार से? कुछ लोगों को अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। किन लोगों को? जो लोग लॉन्ग टर्म को लेकर, लंबे समय को लेकर के निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं। जो लोग एक्स्ट्रा इनकम खोलने के लिए किसी नए प्लेटफॉर्म पर काम करने की योजना बना रहे हैं और उस पर धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। जो लोग पहले से ये समझ चुके हैं कि जॉब उनके लिए नहीं है, उन्हें अब व्यापार में कदम रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए ये गोचर कुछ बहुत बड़े रास्ते खोल सकता है, क्योंकि बड़ी शक्तियाँ हाथ में आएँगी। कुछ रिस्की करने का मन करेगा और जॉब में। अब रिस्की जब जॉब में व्यक्ति करता है और कुंडली में राहु शनि की स्थिति पता नहीं, मैं फिर आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि जो भी राशिफल बताया जाता है उसको अपने आप ही आपको अपने अंदर लगा करके देखना पड़ता है कि हमें हमारे साथ इस प्रकार का फलित हो सकता है, ऐसा घटित हो सकता है, तभी सुनने का आनंद है, तभी सुनने में समझदारी है। दूसरा, सटीकता तो केवल कुंडली बताती है, एक्चुअल जो इसका प्रभाव है वो केवल कुंडली देखकर बताया जा सकता है। पर यहाँ इन चीज़ों में सकारात्मक, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। प्रिय जातकों, अनावश्यक खर्च करना, लग्जरी लाइफ़स्टाइल पर ध्यान देना और बिना सोचे समझे किसी मित्र पर विश्वास कर लेना, खासकर कलीग्स पर उधार दे देना और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी उस चीज़ को आप बिना बात उसको ले रहे हो, ऐसे ही अपने टाइम की वेस्टेज कर रहे हो। जो चीज़ आज करने की ज़रूरत है उसको नहीं कर रहे, पर जो जिसमें हम कल को, परसों-तरसों को कर सकते हैं, उस काम को पहले लेके बैठे हो अपने वर्क प्लेस पर। राहु बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज करवाता है। शनि कर्म प्रधान है और आपको पता होगा कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा टाइम खराब होगा, मेरी मेहनत खराब हो, पर आप फिर भी करोगे। फिर भी करो, किसके लिए करोगे? आनंद के लिए, सुकून के लिए, आराम के लिए। थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा-सा मुझे आराम हो जाए, तो फिर मैं ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। ऐसे करते-करते राहु दिनों को खराब करवाता है। प्रिय जातकों, मेहनत के क्षेत्र में राहु का जो कार्य है, राहु तो माइंड देता है। राहु तो बहुत ज़बरदस्त चलने वाली सोच देता है। जब कर्म क्षेत्र पर राहु शनि रहेगा तो बहुत बड़ी सोच रखोगे आप। आपके दिमाग में ज़बरदस्त आइडियाज़ आएँगे, पर मैं कहूँगा कि प्लानिंग के साथ उस पर काम करें। निसंदेह राहु शनि मिलकर के बहुत बड़ा लाभ भी करा सकते हैं। जैसे कि अधिकतर जॉब्स ये छुड़वाने वाला है। अधिकतर जॉब्स चेंज करा करके बिज़नेस की तरफ लेकर के जाने वाला है, बिज़नेस को लेकर के थोड़ा लेके जाने वाला है। ऊँची उड़ान की तरफ ये थोड़ा-सा इंडिकेशन दे रहा है राहु शनि योग, और पिशाच योग का यहाँ पर यही फल सबसे ज़्यादा देखा जाएगा मिथुन राशि वालों को। प्रिय जातकों, रिश्तों और शादीशुदा जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ समझते हैं। क्योंकि शनि और राहु का योग 9th हाउस के अंदर है, भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान के मालिक होकर के शनिदेव दशम स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं, वहाँ पंचग्रह योग बना हुआ है। तो नवम भाव के फलों में यहाँ पे वृद्धि देखी जा सकती है संभवतः। जैसे पिता, गुरुजन, बड़े वर्ग, अच्छे पदाधिकारी, अगर आप किसी समाज से जुड़कर काम करते हैं, तो किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपके तालमेल सुगम हो सकते हैं। आपका कोई कार्य, कोई प्रयोजन सफल हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं में लाभ मिल सकता है। और ऐसे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं, ये संबंध है पर लंबी दूरी, तो उन लोगों के बीच में कुछ अच्छी वार्तालाप, कुछ अच्छी घटनाएँ देखी जा सकती हैं। किसी पुराने दोस्त से, किसी पुराने संबंध से फिर आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने क्लाइंट से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना व्यक्ति आपको धनार्जन, आपको जॉब में, आपके करियर में सपोर्ट करवा सकता है। ऐसी कुछ संभावनाएँ मुख्यतः देखी जा रही हैं। किसी पुराने व्यक्ति की
किसी बड़े वर्ग की, बुजुर्ग की सलाह आपको ज़रूर माननी चाहिए इस दौरान, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर अच्छा राहु शनि है, दशम स्थान के अंदर है, तो ज़्यादातर अपना ही दिमाग मत चलाइएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं बहुत ऊँची उड़ान मार सकता हूँ, बस वही एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ जिसके बारे में आपको सलाह लेने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। फिर चाहे आप उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से सलाह लो या अपनी जन्म पत्रिका दिखा कर के सलाह लो कि ये कार्य मेरी कुंडली के हिसाब से ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तभी आप उसके अंदर कुछ प्रॉफ़िट गेन कर सकते हो। अन्यथा ऐसे अपना-अपना दिमाग लड़ा कर के व्यक्ति केवल प्रॉफ़िट की तरफ सोचता है, लॉस की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। प्रिय जातकों, इसका असर हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर भी देखने के लिए मिलेगा, जिस कारण से कुछ लोगों को स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। किन लोगों को? जो लोग अपनी हेल्थ पर, डाइट पर कॉन्शियस रहते हैं, संतुलित भोजन को जो ग्रहण करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, नींद पूरी लेते हैं, ऐसे लोगों को इस गोचर का बॉडी पर, हेल्थ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेगा। पर किन लोगों पर नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? जो लोग फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ग्रहण करते हैं, बिना समय के, बिना ऋतुकाल के भोजन ग्रहण करते हैं, जो लोग नींद प्रॉपर नहीं, रात भर फ़ोन चलाते रहते हैं, ऐसे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो सीधी-सी बात है, ग्रह योग बना है हेल्थ इश्यू देने के लिए। अगर हमने सावधानी नहीं रखी, हमने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो वो अपना काम करके चला जाएगा। अब बात करते हैं इसके अन्य प्रभाव की और अन्य बचाव की। कैसे, किन चीज़ों से आपको बचाव रखना ही रखना है इस दौरान। ऑफिस में इस दौरान गॉसिप और राजनीति से बचना है, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करनी है, पर्सनल मैटर्स को नहीं शेयर करना है और करियर से जुड़ा जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला इस दिन नहीं लेना है। साथ ही गलत संगति और नेगेटिव सोच वाले लोगों से इस दिन बचाव रख के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस गोचर से फायदा कैसे उठाया जा सकता है, कैसे हम इस गोचर से लाभ ले सकते हैं। तो कुछ जाहिर सी बात है, रेमेडीज भी हैं, कुछ सलाह भी है। शनिवार को पीपल के पेड़ में एक तो आपको जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का, शनि के मंत्र का जप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बुजुर्गों की और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी है और शनिवार को विशेष रूप से काले रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हो। पर दान करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण जरूर करवा लें। अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो दान की सलाह फिर मैं नहीं दूंगा आपको। अब कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। CJMTV, ये वे अक्षर हैं, इन अक्षरों से कोई कंपनी, कोई नाम का व्यक्ति, कुछ भी हो, सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं DPK और S नाम वाले व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। अब एक निष्कर्ष की बात करते हैं, ये योग आपके लिए पूरी तरह से शुभ है या फिर अशुभ है। तो अगर पूरे योग की संरचना देखें तो 70% ये योग अच्छा देखा जा रहा है आपके लिए। पर क्योंकि राहु की, शनि की प्रवृत्ति होती है पिशाच योग, नकारात्मकता को बढ़ाना, तो कई बार जॉब में, प्रोफेशन में नजर लगने वाली संभावनाएं देखी जाएंगी। आपको महसूस होगा कि टोक लग रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी की नज़र में आया, जो हमसे कुछ ना कुछ चिढ़ता है, व्यक्ति नज़र लगा रहा है, उसका नज़र लग भी रही है। ये योग जॉब में, करियर में कुछ बड़े बदलाव इस दौरान लेकर के आ सकता है और आपसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि अगली वीडियो में क्योंकि जो हम बताते हैं उस चीज़ पर आपको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया अगली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इन 50 दिनों के अंतराल में अगर जॉब में, करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन आप देखते हो, तो अगली वीडियो डालें, उससे अगली वीडियो डालें, चाहे हम 1.5-2 महीने बाद की डालें, आप कमेंट करके वो चीज़ शेयर करिएगा कि ये चीज़ आपके साथ में हुई या नहीं हुई। और वर्तमान में अहंकार, जल्दबाजी और गलत निर्णय लेने से बचाव रखना इस दौरान पूरी तरह से। अब क्या आपने करियर के अंदर पहले भी ये समस्याएँ देखी हैं? अगर देखी हैं तो तुरंत कमेंट करिएगा, बताइएगा हमें। और जातकों, ये कोई रिस्की काम करने का उचित समय नहीं है। ये किसी पर जल्दी से भरोसे करने वाला समय नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हो, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू कर रहे हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वो व्यक्ति का प्रामाणिकता आपको ज़रूर जाँच करनी है। ये ज़रूर है, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी चीज़ें फँसाता है। हम सोच रहे हैं प्रॉफ़िट होगा, पर उसके पीछे क्या माया है वो हमें नहीं पता। तो वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो जातकों, इस पूरी वीडियो के अंदर हमने इसके पड़ने वाले सारे प्रभावों के बारे में चर्चा करी। आपको ध्यान रखना है, उपाय करने हैं और निसंदेह महादेव पर आपको भरोसा करके आपकी चाहे जैसी भी ग्रह स्थिति है, जैसी वर्तमान स्थिति है, वो सब बेहतर होगी, सब अच्छी होगी। हमारी यही मनोकामना है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।